हम देखते हैं कि क्योका मियो के पेरेंट्स से मिलने के लिए आया हुआ था। वहाँ वो उनसे कह देता है कि अगर तुम मियो से माफी मांग लोगे और उससे अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मियो के डैड उसे सोचने के लिए टाइम मांगते हैं, तो क्योका इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि वो ज्यादा टाइम वेट नहीं करेगा। जब वो कोई डोर में था तभी काया भी घर में आ रही थी, तो क्योका को देख लेती है और फिर इस चुड़ैल के मुंह से लार टपकने लगती है इतने हैंडसम लड़के को देखकर। काया कहती है कि ये कितना सुंदर लड़का है और ये सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि क्योका मियो के रूम के बाहर से गुजर रहा होता है, तो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अंदर मियो को दिखाते हैं जो फिर से नाइटमेयर देख रही थी और नींद में माफी मांग रही थी, क्योंकि वो सपने में देखती है कि जब उसकी स्टेप मॉम ने उसकी मदर का किमोनो जलाया था तो उसने उसे देख लिया था। मियो की स्टेप मॉम उसे घसीटते हुए पनिश करने के लिए ले आती है। तभी एक मेड उसकी हेल्प करने के लिए आती है, पर वो उसे काम से निकाल देती है और मियो को वेयर हाउस में बंद कर देती है और वो नींद में उससे माफी मांग रही थी। यही आवाज क्योका सुन रहा था। वो अंदर आ जाता है और देखता है कि मियो की हालत बहुत ज्यादा खराब है। डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे हो गए हैं और वो रो रही थी कि मुझे मत बंद करो। क्योका उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा दुख समय के साथ खत्म हो जाएगा। जितने भी डर और चिंता तुम्हारे मन में है इनका अंत जरूर आएगा। अचानक से बाहर से कुछ अजीब की आवाज के साथ वही जोर की हवा का झोंका गुजरता है। क्योका पीछे देखता है पर वहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह मियो उठती है और सोचती है कि मुझे क्योका को सच बता देना चाहिए। इतने में वहाँ यूरी आकर उसे बताती है कि उससे कोई मिलने आई है। तो वो बाहर आकर देखती है कि उससे वो मेड मिलने आई है जिसने उसे बचपन में बचाया था उसकी स्टेप मॉम से। वो लेडी मियो को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि मेरी शादी हो गई है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने पति के साथ खेती बाड़ी करती हूँ। तो मियो से बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी खुशी मिल गई। फिर वो लेडी जिसका नाम नाना था रोने लगती है और मियो से माफी मांगती है कि जब आपको जरूरत थी मैं वहाँ नहीं थी। मुझे आपसे मिलने में बहुत शर्म आती थी क्योंकि मैं आपको उस लेडी से कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर आज मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मैं विटनेस बनना चाहती हूँ आपकी खुशियों की। मैं अपनी प्यारी यंग मिस के चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती हूँ जो वो डिजर्व करती है। जिन्होंने इतना सब कुछ टॉर्चर सहा उन्हें अब मैं स्माइल करते हुए देखना चाहती हूँ। मियो ये सुनकर रोने लगती है और उसे बताती है कि नाना मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है और इसलिए मैं क्योका जैसे एक अच्छा हस्बैंड डिजर्व नहीं करती। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी, वो मुझे निकाल देंगे। नाना उसे संभालती है और बताती है कि आपको पता है मैं यहाँ कैसे आई, जबकि मेरा साइमोरी फैमिली के साथ सारे रिलेशन खत्म हो चुके हैं। वो उसे एक लेटर दिखाती है और बताती है कि जब मैंने इस लेटर में से एक लड़के की आवाज़ आते हुए सुना तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि ये क्योका के यूनिट के किसी स्पेशल पावर वाले आदमी की आवाज़ है जिसे क्योका ने हेल्प मांगी थी ये लेटर मुझे पहुंचाने के लिए। मियो ये सुनकर चुप होती है और उसकी तरफ देखती है। वो आगे बताती है कि फिर लॉर्ड क्योका खुद मुझे विलेज से लेने आए। मियो हैरान हो जाती है कि क्योका इतना सोचता है उसके लिए। नाना भी उसे कहती है कि लॉर्ड क्योका सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान है। नाना रोती हुई मियो को गले लगाकर शांत करती है। यहाँ क्योका को मियो की बहुत चिंता हो रही थी। मियो ये बात सुनते ही भागकर क्योका के रूम के बाहर आती है और उसे सारी सच्चाई बताती है कि मैंने अपने पेरेंट्स की ब्लड लाइन तो इनहेरिट की, पर मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं यूजलेस हूँ। मैं सिर्फ 5th क्लास तक स्कूल गई हूँ। उसके बाद मेरे पेरेंट्स के घर पर नौकर की तरह काम कर रही थी। ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना मेरे पास पावर्स हैं बड़े घर की लड़कियों की तरह, इसलिए मैं आपके लिए एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ। मैं अपनी छोटी सोच की वजह से आपके सच नहीं बता रही थी। मुझे डर था कि कहीं आप मुझे निकाल ना दें, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे परिवार वाले भी मुझे नहीं रखेंगे। पर मैंने बात का नहीं सोचा कि जब आपको पता चलेगा तब क्या होगा, इसलिए अगर आप मुझे मरने को कहेंगे तो मैं मर जाऊंगी। आप मुझे घर से निकलने को कहेंगे तो मैं निकल जाऊंगी। मैंने ये हेयर बैंड आपके लिए बनाया है माफ़ी मांगने के लिए और मेरे लिए आपने जो भी कुछ किया उसके शुक्रिया करने के लिए। पर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो या तो आप इसे बाहर फेंक दीजिए या जला दीजिए। क्योका पीछे मुड़कर उसका बनाया हुआ हेयर बैंड देखता है और सारी बातें चुपचाप सुनता है। मियो क्योका को थैंक यू बोलती है। क्योका उसे उठाता है और कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पावर्स हैं या नहीं, हम दोनों के बीच ये ज़रूरी नहीं है। वो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम चली जाओगी तो मैं शादी किससे करूँगा। कुछ टाइम बाद मैंने सभी के सामने तुम्हारे साथ शादी करने का प्लान किया है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ यहाँ रहोगी? मियो हैरानी से उसकी तरफ देखती है
और बहुत खुश होकर उसे बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ रहूंगी तब तक जब तक आपकी परमिशन होगी। क्यूका कहता है कि हमारे बीच परमिशन जैसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो उसे हेयरबैंड उठाकर देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बाल बांध दोगी। मियो बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहला आदमी था जो उसे पसंद करता था, उसकी परवाह करता था और वो जैसी है वैसे ही उसके साथ रहने को तैयार था। क्योंकि उसके बनाए हुए बैंड की तारीफ करता है। मियो को हम यहाँ पहली बार इतना खुश और स्माइल करते हुए देखते हैं। वो उसके बाल बांधने लगती है तो क्योका बताता है कि मैं कुछ दिनों तक घर नहीं लौटूंगा, स्पेशल यूनिट के काम से ऑफिस में ही रहूंगा। मियो जवाब देती है कि मैं समझ गई। ये सीन यहाँ कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि तकाहितो अपने डैड के पास आता है। किंग उसे अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम इस देश के राजा नहीं बनना चाहते क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे एंजॉय करने की उम्र को खत्म कर देगी। तकाई उनसे कहता है कि मैं समझा नहीं। तो किंग बोलते हैं कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम एक दिन समझ जाओगे कि मैं तुम्हें राजा क्यों बनाना चाहता हूँ। मैंने इस देश के लिए बहुत से काम किए हैं जो अब तुम्हें करने होंगे। तकाई हाँ बोलता है। फिर किंग क्यूका को भी इस देश की रक्षा करने के लिए थैंक यू बोलना चाहते थे तो तकाई उसके लिए भी हाँ बोल देता है। तकाई बहुत सैड था क्योंकि वो जानता था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है उसके डैड के पास। सीन शिफ्ट होता है क्योका और उसके टीम मेंबर्स की तरफ जो डीमन इंसेक्ट से इन्फेक्टेड लोगों को देखने आए थे। क्योका की यूनिट का मेंबर उसे बताता है कि अगर इनके शरीर में से डीमन इंसेक्ट नहीं निकाला तो हमारी पावर से इनकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, बल्कि सिर्फ आर्मी मेंबर्स मारे जाएंगे। गुदो पूछता है कि क्या इन लोगों को मारने से ये डीमन इंसेक्ट मर जाएंगे और ये एक से दूसरे में फैल कैसे रहे हैं। तो वो यूनिट मेंबर बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये इंसेक्ट जिसकी भी बॉडी में एंटर करते हैं उसके माइंड को खुद से अटैच कर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल करें। क्योका और सभी टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि क्योका सिर्फ इंसेक्ट्स को मारना चाहता था, लोगों को नहीं, जिसका उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो वापस अपने ऑफिस में आता है और गुदो से पूछता है कि क्या आज रात भी तुम यहीं रुकने वाले हो, लेडी मियो को वहाँ अकेला छोड़कर। क्योका कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। तो गुदो उसे छेड़ने लगता है कि कौन था जिसने नाना को वहाँ मियो के पास भेजा। क्योका उसे कहता है कि हाँ मैं ही था। तो गुदो हंसने लगता है कि वाह, मैं तो तुम्हारी ईमानदारी की दाद देता हूँ। एक कमरे में सभी ऑफिसर्स क्योका के बारे में बात कर रहे थे कि सभी जनरल उसका नाम सुनकर थर थर कांपते हैं। तो दूसरा मेंबर बताता है कि हाँ, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि कैप्टन ने अपनी तलवार से डीमंस का कीमा बना दिया। काश तुम देख पाती कि उसका खूनी चेहरा एक हनाया की तरह दिख रहा था। हनाया मतलब डेविल, एक खूंखार हैवान जैसा। सभी बोलकर हंसने लगते हैं। पीछे से क्योका आ जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि कौन हनाया है यहाँ। उसकी आवाज़ सुनकर डर के मारे सभी चुप होकर खड़े हो जाते हैं। तो जो ये सब बोल रहा था वो बोलता है कि मैंने ये बोला था कि आप एक हनाया की तरह बड़े कूल और हैंडसम लगते हो। मैं ये सब लेडी मियो को बता रहा था। पीछे से मियो निकलती है और ग्रीट करती है। क्योंकि ये सुनकर भागकर मियो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम यहाँ। तो वो बताती है कि मैं तो बस लंच देने के लिए आई थी क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी कि आपने ठीक से खाना खाया कि नहीं। मैं तो ये आपको एंट्रेंस पर ही दे देती, पर ये सब मुझे अंदर ले आए। मियो लंच देती है तो क्योका थैंक यू बोलता है। बाकी सभी खाना मांगते हैं तो मियो सबको खाना देती है। सब खुशी से चिल्लाते हैं चलो खाना खाते हैं। गुदो बाहर एक टेबल पर बैठा था। मियो उसे भी लंच लाकर देती है। गुदो पूछता है कि मेरे लिए, पर क्यों। तो मियो बताती है कि अगली बार अच्छे से थैंक यू करूँगी खाना को मेरे लिए लेकर आने के लिए। गुदो से बताता है कि क्योका बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए एक भाई जैसा है। यहाँ सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमें दिखाते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर क्योका को अपने गले का पेंडेंट दिखाकर बताता है कि ये मेरा बेटा है। क्योका उसे क्यूट बोलता है और सब क्योका के इसी अच्छे नेचर की वजह से उससे प्यार करते थे। मियो भी ये देखकर स्माइल करती है। फिर हमें उसी जगह का रात का सीन दिखाते हैं जहाँ डीमन से इन्फेक्टेड लोगों को कैद करके रखा गया था। अचानक से वहाँ सूटकेस लेकर खांसते हुए एक आदमी अपना सिर झुकाकर बैठ जाता है और वहाँ से पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर्स में से एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। उसका सर नीचे था इसलिए वो ऑफिसर देख नहीं पाता कि वो एक डीमन इंसेक्ट से इन्फेक्टेड है। ये सीन यहाँ कट हो जाता है और इस ऑफिसर के साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है क्योका के घर की तरफ जहाँ मियो और यूरी बैठे थे और किमोनो की तारीफ कर रहे होते हैं, पर फिर मियो ये सब लेने से मना कर देती है।
तो वो सेल्स गर्ल बताती है कि मुझे क्योका ने भेजा है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं और ये सब उन्होंने बहुत प्यार से आपके लिए भिजवाया है। आप इसे ना लेकर उन्हें अपसेट मत कीजिए। मियो उसे माफी मांगती है। यूरी मियो से पूछती है, बताओ तुम्हें इसमें से कौन सा पसंद है? तो वो एक किमोनो को पकड़कर कहती है कि ये वाला। वो सेल्स लेडी बताती है कि क्योका को भी पहली नजर में यही वाला पसंद आया था। तो वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सेल्स लेडी उसे एक बॉक्स देती है। जब मियो उसे खोलती है तो उसमें कंघी थी, जिसे देखकर यूरी बहुत खुश होती है कि ये क्योका ने भेजा है। तो सेल्स लेडी बताती है कि जब एक आदमी किसी औरत को कंघी देता है तो इसका मतलब है कि वो उसे लाइक करता है और ये उसका प्रपोजल है। बस इतना ही है कि इन्होंने खुद आपको नहीं दिया। मियो हैरान होती है कि क्योका उसे पसंद करता है। तभी यूरी बोलती है कि क्योका चाहता है कि आप वो सब कुछ पूरे दिल से एक्सेप्ट करो जिसकी आपको ज़रूरत है, इसलिए सारा ज़रूरत का सामान प्रपोजल कॉम के साथ भिजवाया है। सेल्स गर्ल पूछती है कि आपने किमोनो तो सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट आप क्या सिलेक्ट करेंगी? इतने में दरवाजे पर नॉक होता है। यूरी जाने लगती है पर मियो से रोककर खुद चली जाती है। वो सेल्स लेडी यूरी को डिटेल्स बताने लगती है। इतने में बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। यूरी जल्दी से बाहर देखने के लिए जाती है तो वहाँ मियो नहीं होती, बस उसकी चप्पल पड़ी थी, यानी उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। सीन यहाँ कट होता है और ऑफिस में क्योका और गुदव को दिखाते हैं जो मियो की मदर और उशुबा फैमिली पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। गुदव पूछता है कि आप दोनों के बीच में तो सब अच्छा चल रहा है, फिर आप मियो की मदर की फैमिली पर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं? क्योका बताता है कि उस रात मियो को नाइटमेयर्स आ रहे थे, तब मैंने कुछ अजीब सा फील किया। हो सकता है कि ये सब इल्यूशन की पावर रखने वाली फैमिली उशुबा का किया धरा हो। वो सोच ही रहा था कि अचानक से बाहर से शोर आने लगता है। हमें दिखाते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर भागते हुए क्योका के ऑफिस में आ रहा था और सभी उसे रोक रहे थे। क्योका भी शोर सुनकर तलवार उठाता है और जल्दी से बाहर आता है। वो ऑफिसर क्योका को देखता है और उससे माफी मांगता है इस तरह घुसने के लिए। वो क्योका को बताता है कि मियो। इतने में सीन कट होता है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बाय बाय।